हेलो। This call is now हाँ जी being बोलिए। recorded. नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं गुजरात के सूरत से यहाँ से बोल रहा हूँ, संदीप बागुल। बोलिए। सर मेरा 2.5-3 साल पहले प्रॉब्लम हुआ था सर। जैसे कि मेरा बीपी बहुत हाई हो जाता था। हम्म। तो सर उसमें मैंने रिपोर्ट करवाया था बीपी के लिए, तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि हो क्या रहा था। तो कम से कम उसमें 17-18 रिपोर्ट करवा लिए थे सर। जी। तो फिर लास्ट में किडनी का रिपोर्ट करवाया तो जाके मालूम पड़ा कि लेफ्ट साइड वाला किडनी सूख गया है और छोटा हो गया है सर। जी। तो उसमें अब मेरी सर 2.5 साल से बीपी की और क्रिएटिनिन लेवल मेंटेन करने की दवा चल रही सर। जी। तो उसमें दिक्कत ऐसा था कि मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ सर फेसबुक पे। हाँ जी। तो मैंने कहा कि एक बार सर से मैं सलाह ले लेता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसलिए। हाँ जी। जी। तो भाई देखिए, जी सर। पहली आपकी समस्या आपने बताई ब्लड प्रेशर की। जी सर। तो ब्लड प्रेशर तो आपको गैस की वजह से बढ़ रहा था। यस सर। आपका पाचन तंत्र सही नहीं होने के कारण जो यस। कब्ज बन रही थी उससे गैस बन रही थी। जी। और गैस का दबाव नसों पे पड़ रहा था, जिससे उसका ब्लड का जो प्रेशर हार्ट पे पड़ रहा था। जी। तो वो समस्या। दूसरी बात, किडनी जो है ना, लेफ्ट जी। साइड की छोटी होती है जी सर। और डॉक्टर बोल रहा है सूख गई थी। जी सर। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जी। लिखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, जी सर। है ना। जी। एक मिनट, एक फोन रिसीव कर लूँ मैं, होल्ड जी रखिए। सर। जी सर। हाँ हेलो। जी मैडम जी बताइए। हाँ जी। नाभि बिठाना है तो उंगली कैसे भी खींच खांच के पड़ता देना है। जी, वीडियो में देख लीजिए मैडम जी, मैंने बताया कैसे कैसे उंगली पकड़ना है। और जब गिलास ढीला पड़ जाए तो अंगूठे, पहले दाहिने हाथ का अंगूठा चटकाना, फिर बाएं हाथ का, फिर बाएं पैर का अंगूठा चटकाना, फिर दाहिने पैर का, हम्म, और एक एक करके सभी उंगलियां चटका देना। फिर इसके बाद में उकड़ू बैठ के गरम गरम पानी पिए तो डकार आ जाएगी। तो अंदर जितनी भी गैस है वो निकल जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा आपका। जो एक्स्ट्रा गैस भरी ना, बायोगैस, वो निकल जाती है इस नाभि बिठाने की प्रक्रिया में। ठीक है। ई दीपाली। हाँ सर, ये कैसे भी खींच खांच दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं कोई प्रकार का प्रक्रिया नहीं नहीं है। नहीं जैसे नहीं नहीं, सुविधा देखिए, बुझाते हैं कि पड़का देंगे सुनो सुनो, पड़के। पहले वीडियो को अच्छी तरह से देख लें कैसे पकड़ा गया है अंगूठे को। वो मैंने बताया ना वैसे नहीं वीडियो में। पकड़ते हैं। हाँ, आप बता दीजिए, वो पकड़ेंगे। हम बता रहे हैं पर नहीं हाँ, सुन रहे उससे क्या है, दर्द नहीं होगा, आराम से खींचना है, ज्यादा जोर नहीं दर्द तो लगाना हो होता रहा है। है। एक तो लग रहा है कि टूट वैसा कर रहे हैं हाँ, तो वो जबरदस्ती। वो आपसे मतलब गुस्से में है इसलिए कर रहे होंगे। आप उनके खिलाफ ये नियम अपना रहे हैं ना, प्राकृतिक नियम, इसलिए इसलिए बोलते हैं कि परिवार वालों की सहमति जरूरी है नियम अपनाने में, है ना। कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, कुछ गलत नहीं अरे करता है, उनको फालतू ये उनको सब है दिखाना। डॉक्टरों से कमीशन मिलता है, इनको मालूम है, ये डॉक्टरों के एजेंट हैं। ठीक है। हाँ, कह रहे हैं कि दवाई नहीं खाएगी तो तू कब ठीक होगी। टमाटर नहीं हाँ, खाने दे रहे हैं, मिर्ची नहीं खाने दे रहे हैं, चटनी नहीं खाने दे रहे अच्छा हैं, ये अचार नहीं, बताइए, कुछ भी खाने नहीं दे रहे हैं। मैडम जी आप कितने समय से डायलिसिस करा रही हैं। डायलिसिस तो अभी नहीं चल रहा है सर, लेकिन दवा तो चल रहा है। दवा से हमको दवा चल प्रॉब्लम रहा है ना, रहेगी तब तो हम दवा सुनिए छोड़ेंगे सुनिए, हैं। दवा चल रहा है ना। ये हाँ, जितने लोग अस्पतालों में डायलिसिस करा रहे हैं, ये सब के सब दवा खा रहे थे। दवा खाने से इंसान स्वस्थ नहीं होता है, बीमार होता है। बीमार हो रहा था आप एक मेरा। बात दवा बताइए मैडम खाने जी। से सर गैस्ट्रिक और सुसु दोनों बंद हो जा रही थी। हाँ, ये बताइए मैडम जी, दवाई भी, तरह से लैट्रिन जाने के ये लिए, बताइए, सुसु करने के लिए। दवाई बीमार लोगों की चीज है कि स्वस्थ लोगों की चीज है, बताइए। समझ परेशान करना है। हाँ, जैसे कि शराबी लोगों की चीज होती है ना, ऐसे ही दवाई बीमार लोगों की चीज है। तो जब शराब पीता है ना कोई व्यक्ति तो शराबी बनता है, और दवाई खाता है कोई व्यक्ति तो बीमार बनता है, स्वस्थ कोई नहीं बनता है। पूरे हिंदुस्तान में
एक भी व्यक्ति बता दो कि दवाई खा रहा है ये स्वस्थ है। मैं भी यदि दवाई खाने लगूंगा तो लोग मुझे स्वस्थ नहीं कहेंगे, बीमार कहेंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। आपको स्वस्थ होना है तो स्वस्थ लोगों जैसे खाद्य पदार्थ लेना है, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। जो लोग दवाई नहीं तो खा रहे वो स्वस्थ कहलाते हैं। बोल रहे थे क्या, तुम तो चाह ही रही थी कि दवाई नहीं खाओ, दवाई अरे नहीं तो खाने वाला तुम्हारा अरे तो डॉक्टर भी मिल गया। ये क्या तो चाहते हैं कि सोचे दवाई तुम खाएं? हाँ, कि तुम खाना आपने चाहती थी सब दाल आपने सब्जी ड्राई फ्रूट ये फल बताइए, फ्रूट सब खाना चाहती थी, वैसा ही डॉक्टर भी मिल गया हो सकता है पुराने जन्म की दुश्मनी हो आप लोगों की, इसलिए ये जो है ना जन्म में मिल गई है आपको, है ना। ये क्या है, दवाई तो दुश्मन भी नहीं खिलाएगा। मतलब मैं तो अपनी पत्नी को कभी जिंदगी में दवाई नहीं है। अरे खिलाऊंगा। दवाई तो चल, पापा भी खाते हैं, दवाई ऐसे नहीं तो खाता आप ये है। बताइए, इनके पापा दवाई खा रहे थे, दवाई खाते खाते गए कि ये खाते नारियल खाते पानी? गए, अच्छा, खाते खाते तो चले गए। ये बताइए मैडम जी, ये इनके पापा दवाई खा रहे थे फिर क्यों अटैक आ गया, कि वेंटिलेटर पे क्यों गए? वो नारियल पानी ये नींबू तो यूं पानी पी रहे थे बताइए, क्या? टेंशन से चले गए। टेंशन से चले गए? हाँ, अच्छा अच्छा, टेंशन तो किस बात का टेंशन? जब दवाई खा रहे थे बराबर टाइम से, तो टेंशन किस बात का था? टेंशन तो आपको होना चाहिए कि आप दवाई नहीं खा रहे हैं। बताइए, टेंशन हमें होना चाहिए कि हम दवाई नहीं खा रहे हैं। हम तो क्योंकि सबसे बड़का डॉक्टर, आधा डॉक्टर तो तुम ही खरीद से अरे दवाई दवाई से खाने बचाने वाला, के लिए। सुनिए मैडम जी, जो दवाई खाता है वो डॉक्टर कहलाता है। जो दवाई नहीं खाता है या दवाई नहीं खिला रहा है वो डॉक्टर नहीं कहलाता है। समझे? आप दवाई नहीं खा रहे तो आप डॉक्टर नहीं है। समझ रहे नहीं हैं? सर। हाँ, तो आप जो है ना समझ गए, अच्छी बात है। मुझे समझदार लोगों की जरूरत है, और जो नहीं समझते हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी दुनिया में खुश हैं और हम अपनी दुनिया में खुश हैं। और आप मैडम जी समझ गए हैं तो आप अपनी दुनिया में खुश रहें और आप नियम पे फोकस करें। आप ये बताइए, खाने पीने से शरीर को ताकत मिलेगी कि दवाई खाने से ताकत मिलेगी? वही सर, खाने पीने से ही ताकत मिलती है, नहीं खाने से तो पूरा शरीर मेरा तोड़ के रख दिया। ये सब परहेज करा करा के मेरा पूरा टूट गया शरीर। 65 केजी से हम मैंने 40-35 केजी पर आ गए हैं। हाँ, तो परहेज करेंगे तो ब्लड कहाँ से बनेगा? दवाई से तो कहाँ नहीं से बनेगा। बनेगा? हाँ, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ पोषक तत्वों की कमी है। तो पोषक तत्वों की पूर्ति करना है खाद्य पदार्थों से। जो भी पौष्टिक खाद्य पदार्थ है इन्हीं से पूर्ति होगी। ठीक है, अभी आप नाभि बिठा लीजिए, नाभि बिठा के गर्म पानी पी लीजिए, और पानी पीने के बाद में अर्जुन छाल का काढ़ा ले लीजिए। तो जो भी एक्स्ट्रा बेस्ट मटेरियल होगा वो वॉमिटिंग में निकल जाएगा। पानी पीने से डकार आएगी, अंदर की गैस निकल जाएगी। और जो अच्छा आमाशय में, ना, पानी भी पीते हैं आप, खाना नहीं ले सकते हैं। हाँ तो पानी पीना है, फिर अर्जुन की छाल लेना है। पानी पीने से गैस निकलेगी डकार के रूप में, और फिर बचा हुआ जो मटेरियल होगा ना, वेस्टेज, आमाशय में या ग्रास नली में, वो निकल जाएगा वॉमिटिंग में, जिससे खाने की इच्छा बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है? हाँ जी, और कोई समस्या हो तो हमें फोन कर और दीजिए। शाम को जो तो खाना है नहीं ना। नहीं, सब्जियां जो है ना ज्यादा ऊर्जा वर्धक होती हैं। शाम को जठराग्नि धीमी पड़ जाती है, तो ज्यादा ऊर्जा वाली चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारा सिस्टम। और सुबह जो है ना तेज ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा वर्धक चीजें लेते हैं, जैसे सब्जी, हरी सब्जियां वगैरह और दूसरी सब्जियां, वो जल्दी पच जाती हैं, दिन भर में पच जाती हैं। अभी शाम को आप दलिया लेंगे तो सब्जियां डाल लेंगे, वो पच नहीं पाएंगी, फिर रात भर गैस बनेगी, सो नहीं पाएंगे आप, नींद नहीं आएगी। तो शाम को दलिया बनाना, बढ़िया स्वादिष्ट बनाना, उसमें खड़े मसाले सभी तरह के डाल सकते हैं आप, जैसे कि अच्छा लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, और दालचीनी वगैरह। हींग जरूर डालें, और नमक स्वाद अनुसार डालना है ना, अच्छा। और सेंधा और नमक डालिए। ये दाल जो डालेंगे सेंधा नमक ही खाते हैं क्या? सेंधा नमक और दाल स्वादिष्ट जो होता है। डालते हैं, मूंग दाल की की छिलके सब्जी वाली डालते दाल हैं। जो है ना,
वो आसानी से पच जाती है और उसमें फाइबर भी होता है, तो आंतों की सफाई भी करता है। तो अभी खाना में दलिया ले लीजिए, हाँ, छिलके वाला ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। और उसमें हींग जरूर डालिएगा, है ना। और अचार घर का बना हुआ हो तो वो ले लीजिए, स्वाद बढ़ाने के लिए होता है। चटनी ले सकते हैं, पापड़ वगैरह, ये स्वाद बढ़ाने के लिए, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। वैसे भी अचार का नाम सुनते ही मुंह में लार आने लगती है। लार मतलब पानी आ खाना जाता है। पचाने के लिए होती है ना। और हम चबाने का काम क्यों करते हैं कि लार पैदा हो, जिससे खाना में मिक्स होके लार अंदर जाएगी तो पाचन क्रिया में मदद करेगी और आसानी से खाना पच जाएगा। खाना खाने के बाद कुछ चबाने के लिए ले लीजिएगा, सौंफ वगैरह या गुड़ अजवाइन वगैरह। अजवाइन। हाँ जी। ठीक है। सर, हाँ जी। और ये क्या बोल रहे थे, मुलेठी जो है ना, उसको चबाने से पूरा मुंह जैसे वो छील जी, नहीं जाता, मैं भी मुलेठी ही जाना चबा रहा हूँ, पड़ता जिससे खांसी में आराम मिला है। मुझे भी 8-10 दिन से खांसी उठ रही थी, मैं जा नहीं पा रहा था मुलेठी लेने। कल लेके आया हूँ तो दिन भर चबाया मैंने। जब भी मुझे टाइम मिलता मुलेठी चबाता हूँ तो गला साफ होने लगा। कारण ये है कि मैं रात रात भर जागता हूँ ना, और पानी नहीं पी पाता हूँ, तो पानी की कमी से खुश्की हो जाती मेरे गले में, खांसी उठने लगती, ठसका टाइप का। तो मैं पानी भी खूब पी रहा हूँ और मुलेठी चबा रहा हूँ। सुबह सुबह नारियल पानी पीता हूँ, फिर सलाद खाता हूँ। ठीक है। है। अभी नाभि बिठवा लीजिए और फिर मुझे बताइएगा हाँ, लाइन पे। भी सर वही अर्जुन के छाल सोचे कि पीले फिर हाँ सोचे कि जी। दूर का सब तो हाँ हाँ ठीक है। अभी लाइन पे पानी दूसरे पानी पीने से। दूसरे फोन पे एक भाई हैं, तो मैं उनको जानकारी दे रहा था। आपका फोन आ गया था तो मैंने रिसीव कर लिया था। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। ओके। हाँ जी भाई। जी सर बोलिए। हाँ, तो आपको बता दें कि मैं फ़ोन इसलिए रिसीव नहीं कर पाता हूँ कि इमरजेंसी जो नंबर है, कभी भी फ़ोन आ जाता है। ये तो यस मैंने सर। क्या है, आपका फ़ोन होल्ड कर लिया था, तो मैं क्या है, इनको लाइन पे ले लिया। मैं सुन रहा था सर, मैं हाँ, आपकी बातें। इनको समझाना पड़ता है। जी और सर। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम तो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, ये यस सर। समझा रहे हैं, लेकिन इनके परिवार वाले साथ में हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यस सर। वो डॉक्टर का सपोर्ट कर रहा है, मतलब डॉक्टर समझाते नहीं है, सिर्फ डराते हैं। लेकिन फिर भी वो मरीजों का सपोर्ट नहीं करते, मतलब परिवार के सदस्य का सपोर्ट नहीं करते हैं और डॉक्टर बराबर। का सपोर्ट करते हैं। जी। बताइए, जब कोई इनको कोई समस्या नहीं, सिर्फ पोषक तत्वों की कमी है। जी अब जी। जब कमी होगी पोषक तत्वों की तो शरीर कमजोर होगा। शरीर कमजोर होगा तो शरीर के अंदर की गंदगी कौन निकालेगा। और बराबर। डॉक्टर क्या करते हैं, और पौष्टिक खाद्य पदार्थ बंद करवा देते हैं, जिससे शरीर और कमजोर हो जाता है और गंदगी इतनी ज्यादा जमा हो जाती है कि शरीर के अंग लोड नहीं ले पाते हैं या वो काम नहीं कर पाते, जाम हो जाते हैं। तो फिर उनकी मशीन काम करती है डायलिसिस की। बरोबर और फिर सर। मशीन के अंदर सेंस थोड़ी है कितना क्या निकालना शरीर से। वो तो टेक्नीशियन सेट कर देता है कि इतना पानी निकालना है, उतनी मशीन निकाल देती है। बस ये वो कोई पैथी थोड़ी है, वो तो टेक्नोलॉजी है। यस सर, और टेक्नोलॉजी है सर वो तो। मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि इंसान के ही ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। हर कोई परफेक्ट नहीं होगी हैं? ना सर टेक्नोलॉजी भी। टेक्नोलॉजी इंसान के फायदे के लिए है, इंसान को निकम्मा बनाने के लिए थोड़ी है भाई ये टेक्नोलॉजी। तो बराबर। आपको यदि बचना है इनके चक्कर से, तो प्राकृतिक नियम को समझना पड़ेगा। लेकिन जी सर। समझने के लिए थोड़ी कि भाई आप 2 मिनट में और समझ गए। यहाँ जगह जगह नेगेटिव करने वाले लोग बैठे हैं। सबसे पहले दुश्मन तो अपने घर के ही लोग हैं। अभी एक प्रेम गुप्ता जी हैं, पश्चिम हम्म। बंगाल से, 3 बार जी। डायलिसिस चल रहा था उनका, बेचारे का। हाँ हाँ। तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने छुप छुप के नारियल पानी पिया तो उनका मोशन ल्यूज होने लगा, आराम से मोशन होने लगा। जी। और फिर जब उनको आराम मिला और खिलाई पिलाई की तो हीमोग्लोबिन बढ़ गया। अब उन्होंने बराबर। डायलिसिस में गैप कर दिया 5-6 दिन का। तो अब जब अच्छा। गैप कर दिया तो डॉक्टरों ने जांच करवाई तो देखा, नर्स ने बोला कि आपकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई। फिर पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि उनको लैट्रिन में रुकावट आ गई, जिससे सूजन बढ़ गई। तो जो उनकी बराबर। माता जी साथ दे रही थी थोड़ा बहुत, वो भी जी। नेगेटिव हो गई। वो बोली अरे वाह। प्राकृतिक ये कर रहे हैं ना आप, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है।
हालांकि वो समझ गए कि कहाँ गलती हो गई, जी। है ना। तो देखिए वहां कोई साथ नहीं देगा। दारू पी रहा है यदि, तो घर वाले मना करेंगे दारू नहीं पियो। बाहर जबकि वाले साथ देते हैं। दारू जो है ना, एक तरह का अर्क है फूलों का या फलों का। यदि वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे तो नुकसान कम करेगा। दारू है ना, मैं ये जी। नहीं बोल रहा हूँ कि दारू दारू नुकसान नहीं पियो। करती है, नुकसान करती है, लेकिन कम मात्रा में करेगी दारू नुकसान। कम जी। लेंगे तो कम मात्रा में नुकसान करेगी, और ज्यादा लेंगे तो ज्यादा मात्रा में नुकसान करेगी। लेकिन बरोबर दारू सर। के लिए घर वाले मना करेंगे कि दारू नहीं पीना, लेकिन दवाई के लिए मना नहीं करेंगे, वो जबरदस्ती खिलाएंगे और भर भर के खिलाएंगे। हाँ, दवा जितना यानी कि कोर्स कंप्लीट स्पष्ट, करना पड़ता है। स्पष्ट कंप्लीट नहीं करना पड़ता, वो तो कंप्लीट होता ही नहीं कभी जिंदगी में। कंप्लीट ए, जब होता है जब इंसान मर जाता है। जी। दवाई कभी किसी की बंद हुई क्या? नहीं, बंद तो नहीं होते, बड़े प्रॉब्लम में तो तो भैया मोस्ट ये ऑफली बंद नहीं दवाई होती। तो खुद घर वाले लोग खिलाते हैं जबरदस्ती भर भर के, और जांच भी करवाते हैं कि दवाई की कमी तो नहीं रह गई शरीर में। तो जी बार सर। बार जांच कराते हैं और क्या खिलाते हैं, नई नई दवाइयां। हर बार जांच करेंगे, बदल बदल के दवाइयां देंगे। अभी ये दवाई की कमी रह गई शरीर में, डॉक्टर सोचेगा, तो वो आपको बोलेगा कि ये दवाई खाओ। फिर और जांच कराएंगे तो फिर ये दवाई की कमी रह गई शरीर में। तो दवाई का कोर्स कभी खत्म नहीं होता है, जब इंसान यस। मर जाता है तब खत्म होता है। बरोबर सर। तो आप अभी डॉक्टरों के चंगुल में फंसे नहीं हैं। पहली बात जी। ये, आपने बताया किडनी सूख गई। किडनी जी। आपने धूप में रखी थी क्या? जैसे हम कपड़े धूप में डाल देते हैं तो वो सूख जाते हैं। बरोबर। तो नहीं बताइए सर, किडनी ऐसा तो कैसे कुछ सूख नहीं। गई? कहाँ लिखा है कि किडनी सूख गई? आप डॉक्टर की भाषा बोल रहे हैं भाई, रिपोर्ट में जी। नहीं लिखा। डॉक्टर बोलता कुछ है और रिपोर्ट में लिखा कुछ होता है। जी तो सर। किडनी सूख गई तो आप जिंदा कैसे हैं, ये बताइए। आपको पेशाब आ मतलब रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, पेशाब आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि आपकी जो लेफ्ट साइड वाली किडनी है वो सूख गई है, और अरे वहाँ पे वो भाई, वर्किंग करना बंद कर दिया है बोले अरे सर ये। भाई कर देने दो ना, अब नहीं करने जी। दो कर वर्क। उसकी मर्जी, किडनी की मर्जी। आप क्यों सूख गए भाई? परहेज कर करके आप क्यों सूख रहा है? किडनी सूख गई तो है, जी। किडनी सिकुड़ गई तो आपका दिमाग क्यों सिकुड़ रहा है बार बार? बताइए। यार दिमाग तो नहीं अरे, सिकुड़ रहा है सर। अरे तो फिर आप सोच सोच के वैसे ही आपका दिमाग सिकुड़ रहा है। हाँ सर, भैया टेंशन हो ये जाता है उस चीज बताइए, का। हाँ तो टेंशन मतलब दिमाग सिकुड़ना कहलाता जी है ना। सर। इस जी। टेंशन को ही दिमाग सिकुड़ना बोलते हैं। जी। तो जी। भाई किडनी सिकुड़ गई या सूख गई तो आपका दिमाग क्यों बार बार सिकुड़ रहा है? बराबर बताइए। सर। किडनी की मर्जी, किडनी किडनी सूखे या नहीं सूखे। भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ये बताइए। आपको पेशाब में रुकावट है क्या? नहीं सर, कोई भी नहीं। नहीं है। लैट्रिन में रुकावट है क्या? लेटरिन में नहीं, लेकिन सर पेशाब में, यूरिन में ज्यादा प्रोटीन जाता है अरे सर, भैया प्रोटीन। वो प्रोटीन नहीं जा रहा है, गंदगी जा रही। किडनी को पता है कौन सी चीज बाहर निकालना है, कौन सी नहीं जी। निकालना है। भाई प्रोटीन ही क्यों जा रहा है, ब्लड क्यों नहीं जा रहा है? जी। बताइए। भाई किडनी यदि काम नहीं कर रही तो ब्लड भी तो जा सकता है ना। जी सर। बताइए ब्लड क्यों नहीं जा रहा है? हीमोग्लोबिन जाना चाहिए ना। जी सर, बराबर, तो भैया हीमोग्लोबिन तो क्लियर आ रहा है हर महीने। हीमोग्लोबिन की अपेक्षा में यदि प्रोटीन एक्स्ट्रा जा रहा है डाइजेशन से, जी। डाइजेशन हो सकता है क्लीन ना हो, तो प्रोटीन जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता हो। जैसे नाली जी। में कचरा भर जाए तो पानी जो है ना नाली से, नाली में नहीं जाके सड़क पे आने लगेगा। तो हम वाइपर से बार बार नाली में करेंगे ना, फिर सड़क जी पे आ सर। जाएगा, फिर नाली में करेंगे। तो जी सर। भैया जी सर। नाली क्लियर रखेंगे तो सड़क पे आएगा क्या? ऐसे ही डाइजेशन क्लीन रखेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी में डाइवर्ट नहीं होगा, तो किडनी बार बार नहीं निकालेगी उसको। भाई एक्स्ट्रा प्रोटीन जा रहा है तो किडनी पर लोड पड़ रहा है। गलती किडनी की है क्या? किडनी पर लोड पड़ रहा है ये सर, गलती तो किडनी का नहीं आएगा। तो फिर भाई तो सर, डाइजेशन से ही है ना सब कुछ। ये सर डाइजेशन का ही प्रॉब्लम है तो मेन, तो भाई देखा आप जाए तो। ये बताइए, दवाई तो टाइम से खाते होंगे आप, लेकिन जी सर। भोजन टाइम से नहीं लेंगे। हाँ सर, उसमें आगे पीछे हो जाता है, दिन में हैं, काम का भोजन रहता कब है। लेना, कैसा लेना, डॉक्टर दवाई तो बता देगा कि ये दवाई लेना है, इतनी लेना है, इतने टाइम पे लेना है, ऐसे लेना है, और फिर खत्म हो जाए फिर लेना है। लेकिन आपको ये नहीं बोलेंगे कि भैया ये फल खाना है, इतने टाइम पे खाना है, इनमें ये विटामिन हैं, इनमें ये से ताकत आएगी, ये ब्लड बनेगा। नहीं बताइए। सर, वो नहीं बताते सर। तो उनके पास टाइम नहीं है। वैसे टाइम तो हमारे पास भी नहीं है भैया, इसलिए हम परामर्श तो फ्री में दे देते हैं। यूट्यूब पे जी। सुन लीजिए, समझ लीजिए।
और नहीं सर, यदि मैं देखता रहता हूँ आपका। समय चाहिए तो उसके लिए शुल्क जमा करना पड़ेगा। जी सर। अब जैसे ये बहन जी ने फोन किया था हमें, तो जी देखो जी। उनको जब जरूरत पड़ी, हमें फोन किया, हमने तुरंत रिसीव कर लिया। जी सर। जरूरत पड़ती तो हम आपका फोन काट देते। क्यों? क्योंकि शुल्क यस सर। उन्होंने दिया है, तो उनको समय देना ज्यादा जरूरी होता है। हम्म। और सर आप तो आपका डॉक्टर शुल्क को क्या है समय, सर? डॉक्टर को दे रहा है शुल्क, तो डॉक्टर देगा आपको समय, है ना? जी, बात सही। भाई मेरा शुल्क है 20,000 रुपये वन टाइम। जी। हाँ जी। तो तो वहाँ पे शुल्क जमा हो आपको। जाएगा तो मैं हाँ आपको हाँ। समय दूंगा। जी। ठीक है। तो वहाँ पे आना रहेगा कि सर भाई अब मैं फोन पे फोन। बता दूंगा। ये बहन जी बनारस से हैं, और जी। इन्होंने कल शुल्क जमा किया था, हाँ हाँ। और इनको मैंने परामर्श देना शुरू कर दिया। जी सर, और सर मेरी एक बात रहेगी। हम्म। जैसे जी अपने लेफ्ट साइड में जैसे उन्होंने कह दिया कि अरे शुक्र। भाई, सर सुनिए तो सर, मेरी बात डाइजेशन आगे। गड़बड़ है, कुछ नहीं जैसे है। मेरी बात तो आगे सुन लीजिए। हाँ। कि जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई लेफ्ट साइड वाला आपका किडनी सूख गया, और उसके नीचे अरे ब्लड ब्लड की जो वेन है ना सर, भैया, उसमें 18 उस mm का किडनी स्टोन अटका पड़ा छोड़ है। दो उसको, छोड़ दो, आप छोड़ जी दो, है ना? जी। आप जो है ना, डाइजेशन क्लीन कर लेंगे, और आप हीमोग्लोबिन को बैलेंस कर लेंगे, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा बस। शरीर, हीमोग्लोबिन तो सर मेरा कंट्रोल ही है सर। अरे तो भैया डाइजेशन को तो क्लीन करो ना। जी हाँ, आपका क्रेटिनाइन जो है ना, वो वहीं से तो बढ़ रहा है। क्रेटिनाइन मतलब बेस्ट मटेरियल, तो बॉडी में जी। जा रहा है ना, बॉडी बेस्ट, जिसे क्रेटिनाइन बोल रहे हैं। वो जो है क्लॉट में बदल रहा है। जो आप हाँ बोल रहे सर, हैं ना वो कि मेरा इतने पथरी है, आप बोल रहे हैं, जी तो वो एक्स्ट्रा वेस्टेज तो है। जी। भाई आप निकलने नहीं दे रहे ना, बोल रहे हैं पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, तो दवाइयां ले रहा है रोकने के लिए, तो वो धीरे हम्म। धीरे मटेरियल जो रुक रहा है ना, वो क्लॉट में बदल रहा है, जमा हो रहा है। धीरे हम्म। धीरे 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 जमा होता जाएगा। जैसे किसान गुड़ बनाता है ना, गन्ने के हम्म। रस से ही बनता है ना। गुड़ कैसा जी। होता है? लिक्विड होता है कि ठोस होता है? क्या सर? गुड़ गुड़ कैसा होता है? लिक्विड होता है कि ठोस होता है? ठोस ही होता है ना सर गुड़। तो बनता किस चीज से? रस से बनता है ना, गन्ने के रस रस से ही से। बनता है। तो रस जी सर। कैसा होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड होता है। लेकिन लिक्विड होता है तो लिक्विड से गुड़ बन जाता है, रस से गुड़ बन जाता है। गुड़ कैसा होता है? ठोस होता है। तो जो यस। प्रोटीन के रूप में वो जो बेस्ट मटेरियल जा रहा है ना, डॉक्टर दवाई दे दे के उसको गुड़ के रूप में ढेली बना बना के जमा कर रहा है अंदर, जिसे आप सिस्ट बोल रहे हम्म। हैं या पथरी हम्म। बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? वो बराबर दवाइयों की सर। वजह से वो रस है ना, जो पेशाब के रूप में पेशाब में प्रोटीन के रूप में निकल रहा है बाहर, है हम्म। ना, तो वो गुड़ जी। के रूप में जमा हो रहा है जगह जगह, शिष्ट के रूप में। जो गुड़ जैसा, जैसे किसान गुड़ बना के ढेली जमा करते जाता है कि नहीं? हम्म। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? जी, जो समझ रहा हूँ सर आपके बात। एक्स्ट्रा बेस्ट मटेरियल पेशाब में घुल घुल के निकल रहा है प्रोटीन के रूप में, है हम्म। ना, एक्स्ट्रा जी प्रोटीन जो यहाँ से डाइजेशन से डाइवर्ट हो रहा है बॉडी में, तो जी। किडनी उसको बैलेंस कर रही है कि हीमोग्लोबिन की अपेक्षा प्रोटीन ज्यादा हो रहा है ना। जी। और वो वेस्टेज क्यों जा वो एक्स्ट्रा प्रोटीन क्यों जा रहा है? क्योंकि आप लीवर पे अटैक कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं लीवर को, लीवर पे अटैक कर रही वो दवाई। तो लीवर के अंदर सेंस नहीं है कि कितना प्रोटीन भेजना है अंदर, कितना नहीं भेजना है, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन अंदर पहुंचा रहा है। समझ रहा है सिस्टम? जी सर। हाँ, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन जा रहा है, तो वो किडनी जो है ना उसको बाहर निकाल रही, की जरूरत नहीं है, हीमोग्लोबिन की अकॉर्डिंग ज्यादा हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन बराबर। जितना चाहिए उतना चाहिए। किडनी का काम क्या है? उसको बैलेंस करना। यदि ज्यादा पावर वाली दवाई ले लेंगे तो और ज्यादा रुक जाएगा, तो जब रुक जाएगा ना, तो वो किडनी में यहाँ वहां खाली जगह में इकट्ठा होता जाएगा। जैसे किसान गुड़ बनाता है और ढेली इकट्ठी करते रहता है, खाली जगह में जमा करते रहता है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? यस सर। हाँ, तो जो सिस्ट बोल रहे हैं या पथरी बोल रहे हैं, वो कंकड़ पत्थर नहीं, बाहर से नहीं जा रहा है, वो अंदर ही बन रहा है। जी समझ रहे हैं? जी बॉडी सर। वेस्ट से बन रहा है, और फिर बाद में इतना ज्यादा हो जाएगा, जब उल्टियां होती हैं हमारे यहाँ मरीजों को, तो गांठें गांठें निकलती हैं उल्टियों में। बराबर। और यदि दवाई नहीं लेंगे तो वो जो बॉडी वेस्ट है वो नाक से निकलेगा, नजला जुखाम के द्वारा, या उल्टी हो जाएगी तो उल्टी में निकलेगा। और बराबर नहीं सर। निकलने देंगे तो ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि रोकते जाएंगे ना, तो ब्लड में बढ़ेगा, तो ब्लड गाढ़ा होता जाएगा, बीपी हाई होता जाएगा। यूरिक मतलब एसिड। ब्लड पे, अरे भाई यूरिक एसिड नहीं, वो गाढ़ा गाढ़ा मैल जो पेशाब के रूप में निकल रहा है, जो आप बोल रहे हम्म। हैं कि पथरी हो गई किडनी के साइड में। हम्म।
जैसे किसान गुड़ की ढेली इकट्ठी करते जाता है गुड़ गन्ने के रस से बना बना के, जी बराबर। ऐसे ये रस निकल रहा है पेशाब के रास्ते, तो दवाई जी ले रहे हैं रस को रोकने के लिए, तो वही रस जो है ना रुक जाएगा, वो ढेली के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, सिस्ट जिसे बोल रहे हैं आप, समझ जी रहे हैं आप। जी सर। वो कोई आसमान से नहीं आया वो सिस्ट, या वो हम्म। पथरी आसमान से नहीं आई, अंदर ही बन रही। जैसे किसान के यहाँ गुड़ आसमान से नहीं आ जाता है, समझ रहे हैं आप। जी सर बराबर, हाँ सही बात है आपकी। भाई, यहाँ समझाने का काम होता है, यस सर। तो हम सर ऐसे ही नहीं लेते पैसा। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ गया सर, आपके बोलने से मुझे मालूम हाँ, पड़ रहा है अब आप कि वो चीजें चीर क्या फाड़ है। करवाएंगे तो किडनी को नुकसान होगा कि नहीं, वो पथरी निकालने के होगा लिए, ही सर। तो पथरी निकाल देंगे फिर नहीं बनेगी। अरे वो एक्स्ट्रा बेस्टेज बराबर रोकते जाएंगे, वो तो बनते जा रहे हैं ना, हम्म। बताइए, तो फिर बन जाएगी पथरी। बराबर सर। तो भैया उसको बनने से रोकना है तो डायरेक्ट मोशन के रास्ते निकालो उसको, जो बॉडी में डाइवर्ट हो रहा है एक्स्ट्रा जी। मटेरियल, है ना, तो डाइजेशन को यस सर। क्लीन करो। ये जो यस सर। कोई भी हम एक भी दवाई खाते हैं जरा सी भी, तो डायरेक्ट लीवर पे अटैक करती वो, और जहां से लीवर पे अटैक किया वहीं से एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी में डाइवर्ट हुआ, और एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी में जाएगा तो बॉडी में से किडनी में जाएगा, तो किडनी पे लोड पड़ेगा। हम कोई जी भी सर। दवाई खाते हैं तो किडनी पे लोड पड़ता है। जी। भाई एक्स्ट्रा मटेरियल जा रहा है तो किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अब किडनी और की गलती से सर जा रहा है क्या? नहीं, अभी तो सर वो चीज़ मालूम नहीं, पहले तो कभी मुझे कोई तकलीफ था नहीं, वो अचानक से हुआ भैया आप था। समझ नहीं रहे, मैं समझा रहा हूँ मुफ्त में, जी आपको सर। समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। अरे भाई, आपका खाने पीने का नियम टाइम टेबल गड़बड़ हुआ, खाना जी। पीना सड़ा, तो आपको हम्म। गैस बनी, और गैस बनी तकलीफ हुई, आपने दवाई ली, हाँ। तो दवाई की जरूरत नहीं थी, वहां नियम सुधारने की जरूरत थी। बराबर सर। ठीक है, ओके। अब आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाना है तो लगाओ भैया, डॉक्टर बैठे नहीं सर, इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो आपके वहाँ आने का है सर। देखिए भैया, मेरे यहाँ फीस जमा हो जाएगी तो मैं आपको समय दे दूंगा समझाने में। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आपको मिलना ही रहेगा तो वहाँ भैया पे इतना ज्यादा सीधा। समय नहीं है मेरे पास, समझ रहे हैं। हाँ हाँ। मेरे हाँ पास हाँ। सीरियस पेशेंट, आपका क्रेटिनाइन कितना है? सर मेरा तो अभी 2.8 आता है। 2.8 है, ये बहन जी का 7 पॉइंट क्रेटिनाइन है, ये तो नहीं जी। आई, फोन पे ही परामर्श ले रही। अच्छा। हाँ, हाँ यदि बराबर। जरूरत होगी तो समय दूंगा ऑफिस के लिए। ऑफिस जी ऐसे सर। कई लोग चक्कर लगाते रहते हैं, हाँ हाँ। भाई जिनकी फीस जमा है उन्हीं को समय दे पाता हूं मैं। अब आप सोचेंगे मैं पहले यहाँ आपको समय दूं, आपको माथा पच्ची करूं, 1 घंटा फोन पे दूं, फिर 3 घंटा वहां दूं, फिर उसके बाद सोच विचार करेंगे आप, ऐसे भैया लाइन लगा के कई लोग आ जाएंगे फालतू समय बर्बाद करने के लिए। नहीं इसलिए सर मेरे यहाँ पे मेरा। पहले फीस जमा करते हैं, फिर मैं समय हम्म। देता हूँ। ठीक है सर।